हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। उम्मीद है आप सब लोगों ने बढ़िया तरीके से मस्त होकर के कल दिवाली मनाई होगी। और दोस्तों, दिवाली के अगले दिन ही, दिवाली पर ही आपको एक बहुत बढ़िया जजमेंट मैं बताने वाला हूं, जिसमें फॉल्स फंसे हुए लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। और कोर्ट ने तय किया अभी 498 ऐसे नहीं चलेगा, और 498 के लिए कुछ कंडीशंस बताई कि प्राइमा फेसिया लड़की को ये कंडीशंस पूरी करनी होंगी। और जो आईओ था, आईओ की कार्यवाही पे भी कोर्ट ने रोष जताया कि भाई इसने क्या कर दिया, ऐसा तो क्या ही नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, आईओ के एंड पे भी आपको कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इवन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे इतने सफर्ड होते हैं, कहते हैं पहले मुझे आईओ के खिलाफ कुछ करना है, बाकी को तो बाद में देखूंगा कि इनसे कैसे निपटना है। और दोस्तों, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था, लॉ का मिसयूज हुआ था और कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से निर्णय लिया। और दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये भी हाल ही में 9 नवंबर 2023 को, यानी धनतेरस से जस्ट पहले आया है। जिनकी क्वेश्चन हुई उनकी तो धनतेरस बन गई। और दोस्तों, ऐसे ही ये जजमेंट आपको भी बहुत कुछ सिखा देगा, और ऐसे जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि क्वेश्चन में चांसेस कम होते हैं, बट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल जितना मिसयूज हो रहा है, देखो इसमें धाराएं भी बहुत सारी थी। कई बार लोग सोचते हैं हमारे पे बड़ी धारा लगी है, 307 लगी है, 420 लगी है या 354 लगी है, तो हमारा केस खत्म नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखा मेरिट पे जाएगा, और यहां पे मेरिट पर देख के ही सब चीजें खत्म की गई। तो बी रेडी, स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले कहना चाहूंगा, हैप्पी दिवाली बोल के एक बार सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दो, ताकि हमको प्रेरणा मिलती रहे। देखिए दोस्तों, इस मामले में पत्नी ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, पहले मैं आपको सेक्शन बताता हूं। 498 है, 420, 406, 323, 506 और 34 आईपीसी में। अब दोस्तों, यहां पे जो पति के पेरेंट्स थे 75 और 80 साल के रिस्पेक्टिवली थे। अब इतने बुजुर्ग लोगों को आजकल इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। भाई बहन जवान होते हैं, बेचारों को करियर स्टार्ट हो रहा होता है, उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो डेफिनेटली आपको इस चीज के अगेंस्ट जाना चाहिए। यहां पर वो लोग क्वेश्चन में गए, और जब क्वेश्चन में गए, कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, तो कोर्ट ने पहले कुछ चीजें बताई, कुछ पॉइंट्स बताए। वो पॉइंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। डेफिनेटली आप सबके मामलों में भी इसमें से बहुत सारी चीजें मैच करेंगे, और आप इस जजमेंट का रेफरेंस लेकर के अपने मामलों में भी बहुत लाभ उठा सकते हैं। देखिए क्या बोला कोर्ट ने। सबसे पहले यह बोला कि जो क्रियुलिटी की घटना आप बता रहे हो वो स्पेसिफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को टॉर्चर किया, ताने मारे, सबने ताने मारे, सबने टॉर्चर किया, कैसे टॉर्चर किया, किस दिन टॉर्चर किया, किस समय पे टॉर्चर किया, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे दूसरा पॉइंट कोर्ट ने बताया कि जो लड़की है उसको क्रियुलिटी के कुछ प्राइमा फेसिस सबूत भी देने पड़ेंगे। ये नहीं कि खाली उसने कह दिया मेरे से दहेज मांगते थे और एफआईआर हो गई। अगर केस बनाना है सामने वालों पे, तो प्राइमा फेसिस कुछ सबूत चाहिए। अब इसके लिए फिर फर्दर 2 सब कंडीशंस बताई गई। पहली कंडीशन यह है कि 498 ए के अंतर्गत महिला पर क्रियुलिटी तब मानी जाएगी जब अपोजिट पार्टी ने विलफुली कुछ ऐसा कंडक्ट किया हो कि महिला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, या उसको कोई इंजरी हुई हो, या उसकी लाइफ को कोई डेंजर हुआ हो, या उसकी हेल्थ को कोई डेंजर हुआ हो। इस लेवल की ग्रेविटी ऑफेंस में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये बताई कि अनलॉफुल डाउरी की डिमांड की गई हो, और उस डाउरी की डिमांड के लिए उसको हैरेस और टॉर्चर किया गया। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये बताई कि जो क्रियुलिटी का वो इल्जाम लगा रही है, वो क्रियुलिटी कॉन्टिन्यूअस बनी हुई रहनी चाहिए। एटलीस्ट जब वो कंप्लेंट कर रही है उसके आसपास उसके साथ कोई क्रियुलिटी हुई हो। ये बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे, 2 साल हो गया घर छोड़े हुए, उसके बाद जाके 498 दर्ज करा रही है, 3 साल हो गया तब करा रही है, उसके बाद करा रही है, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, पूरे तरीके से इलॉजिकल होता है। लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है, और एफआईआर तो छोड़ो, उसके बाद कुछ मामलों में आईओ के द्वारा प्रताड़ित भी किया जाता है। अभी उस बात पे भी मैं यहां पे आऊंगा। तो दोस्तों, ये कंडीशंस बताई कोर्ट ने कि इस लेवल की ग्रेविटी ऑफेंस में होगी तो 498 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और इसके प्राइमा फेसी प्रूफ भी लड़की को देने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि उसके एलिगेशन किस टाइप के थे, ताकि आपको एक आइडिया हो। उसने बताया कि जो उसकी मदर इन लॉ थी वो उसको टॉन्ट करती थी, छोटी छोटी बातों पर ताने देती थी, और जो घर का रेफ्रिजरेटर था, फ्रिज था, फ्रिज को टच नहीं करने देती थी, जिस वजह से वो अपना खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा पाती थी। उसका हस्बैंड उससे बहुत ज्यादा लड़ता था, जो कि उसकी क्रियुलिटी का टॉर्चर का कारण बनता था। अब दोस्तों, इस तरह के एलिगेशन थे, और इन्वेस्टिगेशन जो इसमें हुई, कोर्ट ने माना पूरी लच्चर थी। यानी आईओ ने क्या किया, इस तरह के ऑफेंस के अंतर्गत भी उन लोगों के जो लॉकर थे वो सील कर दिए, सारे बैंक अकाउंट और सारी के सारी एफडी फ्रीज कर दिए। बताइए कौन सा कितना बड़ा क्राइम यहां पे हो रहा था, और इसके लिए इतनी सारी गाइडलाइंस ऑलरेडी मौजूद है। कैसा करना ठीक था? सामने वाले फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लोगों से बोरो करके मनी उन्हें अपना काम चलाना पड़ा, लिटिगेशन एक्सपेंसेस देना पड़ा। तो कोर्ट ने यहां पे कहा कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही गलत तरीके से हुई, और इन्वेस्टिगेशन जिसे क्रिमिनल प्रक्रिया की बैकबोन कहा जाता है, वो बिल्कुल फेयर और प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने एक चीज और देखी कि 22 जनवरी 2021 को कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो आईओ है वो अपनी चार्जशीट फाइल नहीं करेगा,
और आईओ ने इस ऑर्डर के बावजूद 11 नवंबर 2022 को उन लोगों के खिलाफ बिना किसी मटेरियल को रखे चार्जशीट फाइल कर दी, उनको इन्वॉल्व करते हुए, यानी पेरेंट्स को, इन लॉज को इन्वॉल्व करते हुए चार्जशीट भी फाइल कर दी। यानी यहां पे भी उसने कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करी। तो कोर्ट ने कहा कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं किया, आपने कोई मटेरियल ऐसा इकट्ठा नहीं किया जिससे कोर्ट में उनके खिलाफ आप ऑफेंस को साबित कर सकें, आपने अननेसेसरी उनके बैंक अकाउंट सीज कर दिए, लॉकर सील कर दिए और इनोसेंट लोगों को एक्यूज बना करके उनके खिलाफ केस फाइल कर दिया। ऐसा करने का आईओ को कोई हक नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से पार्टी को मेंटल हैरेसमेंट हुई, ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा और लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ। तो सबसे मेन चीज तो इन्वेस्टिगेशन ही होती है, इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर नहीं है, जबकि इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर और फेयर होना बहुत ही जरूरी होता है ऐसे मामलों में। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि घर में जो पिटी क्वेरल्स, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, ये 498 के लिए कारण नहीं बन सकते। और आईओ ने जो कार्यवाही करी उसके लिए आईओ को भी क्रिटिसाइज करा। और फाइनली कोर्ट ने इन लॉज के खिलाफ जो केस चल रहा था इसको क्वैश कर दिया। बस मेरे ओपिनियन में थोड़ी सी इसमें चीज और ऐड होनी चाहिए थी कि आईओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ऐसा कोई ऑर्डर होना चाहिए था ताकि इन लोगों को सबक मिले, इनके ऊपर लगाम लगती। आपको न्याय के लिए बिठाया गया है, लेकिन आप बिल्कुल बायस्ड होकर के काम करते हैं। अधिकतर मामलों में ऐसा होता है, बहुत ही कम मामले ऐसे होते हैं जहां पर आईओ फेयर इन्वेस्टिगेशन आज के समय पे करके रिपोर्ट देता है। अदरवाइज यही कंप्लेंट हर मामले में हमारे पास आती है और कोर्ट में भी कितनी बार इस प्रकार की चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं जहां पर आईओ के एंड पे ऐसी गलतियां हुई हैं। तो जुडिशियरी को हमारी यही करना चाहिए कि जो भी मेरिट के बेस पर निर्णय दे रही है उसके साथ साथ इन आईओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो पुलिस, जो इतनी बड़ी व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन की है जिसके आधार पर केसेज की शुरुआत होती है, इनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन हो कि हमें गलत नहीं करना है, तभी व्यवस्था बढ़ेगी आगे सही। क्योंकि अगर पहला ही स्टेप गलत हो जाएगा तो उसके बाद तो बेचारे फंसते ही चले जाएंगे लोग। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पूरे मामले को जान सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो। तो जैसे इनकी धनतेरस बन गई, जैसे इनकी दिवाली बन गई, ईश्वर करे आपकी भी ऐसी दिवाली जल्द से जल्द बन जाए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।